जैसे कि तमाम अफवाह फैलाए हैं कि भद्रा का साया है। आपको कौन पंडित जी बोले कि भद्रा का साया है? आप पूजा कब करोगे? शाम को। चंद्रमा कब निकलेंगे? 7:55 पर, कभी कभी 8 बजे। ये मैं कह रही हूँ। अगर कोई पंडित जी आपको बोल रहे हैं, वो भी ये जो भद्रा है इनका मान्यता स्वर्ग में है। अगर आप पंडित जी कोई बोलते हैं तो हमसे बात करा देना, कोई भद्रा नहीं है। बल्कि इस बार बता तो रही हूँ, रोहिणी नक्षत्र लगने के कारण अति शुभता बढ़ गई है। चंद्रदेव आपके ऊपर खूब प्रसन्न होंगे। पलाश का पत्ता के लिए इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह, वो वनस्पतियों से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा से संबंधित है पलाश। ये देखिए, इसको आप कहानी भी सुनते होंगे, धाक के 3 पात, ये 3 पत्ते जुड़े रहते हैं। इसको टेसू भी, इसका फूल टेसू यानी कि ऑरेंज कलर का खिलता है गर्मियों में, बसंत में, और इसको पलाश भी बोलते हैं। तो धाक के 3 पात देखोगे तो चंद्रमा के आकार का गोला गोला ये पात होता है। तो इसीलिए इस पर बैठा के, इसी में मतलब ये बहुत ही पवित्र माना गया है। ये पितर से लेकर प्रभु तक इस पत्ते का उपयोग होता है। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको मैं शरद पूर्णिमा का, कोजागरी पूर्णिमा का वीडियो दी हूँ, फिर कार्तिक स्नान का वीडियो दी हूँ, आगे भी कार्तिक का भी 2-3 वीडियो और देना है। जैसे कि देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पूजन का जो वीडियो है वो भी दूंगी। और आज मैं आपको करवा चौथ का वीडियो दे रही हूँ। इसके पहले आसान ज़िंदगी में करवा चौथ का पूजन करके दिखाई हूँ, चारों कहानियाँ डाली हूँ, थाली सजा के दिखाई हूँ, वो सब आप सर्च करके देख सकते हैं। अभी मैं आज आपको बताऊंगी कि जो पहली बार करवा चौथ का व्रत करेंगी उन महिलाओं को, उन भक्तों को क्या क्या करना चाहिए, क्यों नई चीज़ें ले आना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी आप लोग बोलते हो कि हमारे मायके से नहीं आता है, जो भी है, तो आपको पूरा आपको बताऊंगी कि आपको मायके से नहीं आता तो आप क्या करें, सास नहीं है तो क्या करें, इसका भी बताऊंगी कि सासू को देना चाहिए पहली थाली। तो ये सभी कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में ढेर सारे और जो पर्व त्यौहार हैं उनके वीडियो तुरंत आपको मिलता रहेगा। जो नए लोग जो व्रत करेंगे उनके लिए बता रही हूँ कि उनके लिए पहली बार सभी कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि और किसी का है, किसी जेठानी का है या किसी सास का है तो उसको हम लेकर पूजा करें। आप अपने लिए, ये उनके लिए है जो पहली बार पूजा कर रही हैं, वो अपने लिए नई चलनी, नई थाली, नया 4 करवा, नई साड़ी, जो कि एक साड़ी जो है आपको सास को देनी है पहली बार, फिर आप हर बार दे न दे कोई मतलब नहीं है, फिर उद्यापन के समय देना होता है। एक अच्छी साड़ी लें। जैसे मैं हर बार बताती हूँ, भगवान को कुछ चढ़ाना होता है या किसी को कुछ देना होता है तो दुकान में बोलते हैं कि भगवान को ही तो चढ़ाना है, दे दो ऐसे, या किसी को देना है दे दो ऐसे। ऐसे नहीं, अगर भगवान को चढ़ाना है, किसी को देना है, तो अपने से वेस्ट चीज़ें, अपने से अच्छी चीज़ें लोगों को देनी चाहिए। सास को देनी है तो अच्छी सी साड़ी मंगाएं, पूरा श्रृंगार का सामान, सभी कुछ नया होना चाहिए। पहली थाली सास को दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी सास नहीं है तो बड़ी जेठानी है उनको दो, बड़ी जेठानी नहीं है तो बड़ी ननद है उनको दो, बड़ी ननद भी नहीं है, देश प्रदेश में कहीं भी आप हो, तब करवा माता को अपनी साक्षी मानकर उनसे आज्ञा लो कि हे माता, हमारे इन रिश्तेदारों में से इस समय हमारे पास कोई नहीं है, तो आपको ही हम सास, दात्री, देवी, रक्षक सभी कुछ मान के, आपको ही साक्षी मान के इस व्रत को कर रही हूँ माता रानी, और ये थाली आपको ही समर्पण करती हूँ और आपसे ही आशीर्वाद लेती हूँ। ऐसा कहकर आप पूजा कर सकती हैं। जो नए लोग हैं उनको लिए बता रही हूँ, जिनको व्रत शुरू करना है पहली बार, उनके लिए अति शुभ इस बार है। मतलब साल में कभी कभी आता है ऐसा, जो कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि इस दिन 20 अक्टूबर को, आगे मुहूर्त भी बताऊंगी, 20 अक्टूबर 2024 को, दिन रविवार, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि जब आपको पूजा करना होगा रात्रि को 12:50 पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। पूरी रात्रि रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र, रोहिणी क्या है? दक्ष की 27 कन्याओं में से एक कन्या है रोहिणी, जिनका विवाह और भी कन्याओं के साथ, चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव और बाकी लोगों को पसंद नहीं किए, सिर्फ रोहिणी को पसंद किए, और रोहिणी उनकी अति प्रिय पत्नी है। तो रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है, जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में बहुत शुभ माना गया, रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन हुआ था,
तो रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रदेव होते हैं और चंद्र की ही पूजा विशेष है, श्री गणेश की पूजा विशेष है, शिव पार्वती की पूजा इसमें की जाती है। तो जो पहली बार व्रत शुरू करेंगे और जो पहले से भी व्रत कर रहे हैं, इस नक्षत्र में किया हुआ संकल्प, दान, पुण्य, व्रत, पूजा, अर्घ देना, ये सभी विधियों का, सभी ये धार्मिक मान्यताओं का जो धार्मिक कार्य आप करोगे, इनका जो फल है ये 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना से कई गुना बढ़ जाएगा। तो रोहिणी नक्षत्र, जैसे कि तमाम अफवाह फैलाए हैं कि भद्रा का साया है, आपको कौन पंडित जी बोले कि भद्रा का साया है? आप पूजा कब करोगे? शाम को। चंद्रमा कब निकलेंगे? 7:55 पर, कभी कभी 8 बजे और 8:10 पर, कभी कभी कहीं कहीं लेट में भी निकलते हैं। जैसे कि चंद्र ऊपर आते दिखते लेट हो जाता है, तो 7:55 चंद्र देवता का उदय होने का मुहूर्त है। इस समय पूरा रोहिणी नक्षत्र चलता रहेगा, कोई भद्रा नहीं। भद्रा 19 तारीख को रात को लगेगा, 20 तारीख को सुबह 10:18 पर समाप्त। जो लोग सरगी वगैरह खाते हैं या व्रत का संकल्प लेते हैं, तो मेरा तो यह मानना है कि सरगी के लोग खाते ही कि वहाँ सुबह रात का खाना खाया हुआ सुबह पेट भरा रहता है, सरगी वगैरह खाना नहीं चाहिए। शुभता है, शुभता के कारण सास देती है तो उनको ले लेना चाहिए। और आपका जैसे भी वो जो संकल्प है, जो करवा चौथ के व्रत का संकल्प है, वो आप रोहिणी नक्षत्र में लें, यानी 10-18 बीत जाने दें, फिर व्रत का संकल्प लें। जो पहली बार कर रही हैं और जो हर साल कर रही हैं वो भी संकल्प लें। रोहिणी नक्षत्र जब लग जाए तब संकल्प लें व्रत का। चंद्र उदय होने पर पूजा पाठ होता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि कोई भी भद्रा का साया नहीं है, आप बिल्कुल न डरें। कोई भी आपको विशेष भद्रा का दोष दूर करने के लिए कोई मंत्र, कोई आरती, कोई जप, कोई अलग से पूजा नहीं करना है, कोई भद्रा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। अगर कोई पंडित जी आपको बोल रहे हैं, वो भी ये जो भद्रा है इनका मान्यता स्वर्ग में है, अगर आप पंडित जी कोई बोलते हैं तो हमसे बात करा देना, कोई भद्रा नहीं है। बल्कि इस बार बता तो रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र लगने के कारण अति शुभता बढ़ गई है, चंद्रदेव आपके ऊपर खूब प्रसन्न होंगे। करवा चौथ का जो व्रत पहली बार लोग करेंगे तो उसे तो व्रत मायके से शुरू किया जाता है। तो अगर मायके में सुविधा न हो, आप जहाँ भी हो वहाँ ही इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर मायके से, जैसे ससुराल में जैसे लड़कियाँ रहती हैं तो मायके से ढेर सारा सामान आता है पूजा का, तब भी आप अपने ससुराल में भी कर सकती हैं। मायके से बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि हमारे मायके में नहीं मनाते या नहीं सहता है, सामान नहीं आता है, तो पहली बार की पूजा अपने सास ससुर के पैसे से करें। सास ससुर से बोलें कि जो भी सामान वगैरह आएगा आप लिख के दे दें, वो ले आ दें, उससे करें। अगर ऐसी भी व्यवस्था नहीं, सास ससुर ऐसा बोलते हैं कि भाई हम नहीं देंगे या हमारे यहाँ नहीं चलता, जो भी, तो आप अपने पैसे से भी करके, जैसे बताई हूँ अभी कि माता करवा को बोलें, हे माता करवा, ये सब कुछ आपका है, और आंचल फैला के वो आपस सामान सब ले लें कि माता आपका है, आप हमें दें, आप हमारी माँ हैं, हम आपके पुत्री हैं, आप हमारी धात्री हैं। तो माता से लेकर सभी आप पूजा संपन्न कर सकती हैं। अगर पहली बार करवा चौथ व्रत कर रहे हो, अशुद्धता है तो बिल्कुल न करें। कि आपका इस साल विवाह हुआ, आपको व्रत करना ही है, बिल्कुल नहीं। अगर सूतक पातक है, मृत्यु सूतक या जन्म सूतक है इस बीच में, तब भी व्रत को प्रारंभ न करें, शुरू न करें। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो व्रत करें। अशुद्धता में व्रत कभी न छोड़ें, व्रत करते रहें, पूजा न करें। चंद्र दर्शन कर सकते हैं, चंद्र को आवाहन और पूजन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको शुभ मुहूर्त बता रही हूँ करवा चौथ का, 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के दिन शाम को 5:46 से पूजा शुरू हो जाएगी और 7:02 तक ये पूजा रहेगी। 1 घंटा 16 मिनट तक अवधि रहेगा पूजन का सुहागनों के लिए। ये कौन सी पूजा है? ये चौकी पूजा है। जो चौकी पर देव स्थापना होगा, कथा सुनेंगे, करवा माता का 4 कथा सुनेंगे, जो थालियाँ वगैरह बदलते हैं, जो भी जहाँ की जो विधि है अलग अलग, वो सब करेंगे। ये सभी चीज़ें करने के बाद, यानी 5:46 से 7:02 तक करने के बाद, जब चंद्र उदय होंगे 7:55 पर या 8 बजे तक, जब भी चंद्र उदय हो जाए तो छत पर पूजा होगी। जो छत पर पूजा क्या होगी? चंद्र उदय होते ही आप चंद्रदेव को नमस्कार करोगे सिर झुका के। सबसे पहले आपके पति हों, आपके पुत्र हों, उनसे भी नमस्कार कराएं। फिर सबसे पहले, अभी मैं आगे पूजा करके भी दिखा दूंगी छोटा सा, एक थाली में भाक के पत्ते यानी पलास के पत्ते, टेसू के पत्ते रखें, उस पर एक चांदी का सिक्का रखें। फिर चंद्र आवाहन करें, चंद्रमा को आवाहन करें। श्वेत तिलक, श्वेत पुष्प और अक्षत सभी कुछ चढ़ा के, दूध की मिठाइयाँ सफ़ेद रंग की सभी चढ़ा के चंद्र देवता को आवाहन करके उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद
दूध मिश्रित जल से अर्घ दें। अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद फिर जो पहली थाली रहेगी उनके लिए है जो पहली बार पूजा कर रहे हैं। जो पहले ही भी पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सासू माँ को भी देकर चरण स्पर्श करना चाहिए। लेकिन अगर जो पहली बार व्रत कर रहे हैं वो सुसज्जित थाली, यानी एक साड़ी, साया, ब्लाउज, श्रृंगार का पूरा सामान, एक करवा में गुलगुला, कुछ भी मिठाई। गुलगुला इसलिए भरते हैं कि सबसे सस्ता और सबसे सरल पकवान है, घर में बना के चढ़ा देते हैं। मिठाई वगैरह भी घर में बना के चढ़ा सकते हैं आप। कुछ दक्षिणा वगैरह देकर सासू माँ का पाँव छुएं। उसके बाद पति को एक आसन पर बैठाएं, चंद्र देव की तरफ मुंह करके, पूर्व तरफ मुंह करके बैठाएं आसन पर, और पवित्रीकरण करें कुश घास से 3 बार। फिर उनको तिलक करें, रक्षा सूत्र बांधें और मिठाई खिला के उनको पानी पिलाएं। फिर आरती करें, 3 बार आरती कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। फिर पति क्या करेंगे, पत्नी को रक्षा सूत्र बांधेंगे और मिठाई खिला के पानी पिलाएंगे। आप लोग टीवी में, सोशल मीडिया में तमाम वीडियो देखते हो कि छत पर पति पत्नी हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं, चंद्रमा को देखे, अर्घ दिए, चलनी में दीपक रख के जो भी विधि है वो पूजा किए, पति का मुंह देखे, खड़े खड़े पानी पिला दिए, व्रत पूरा। ये तरीका नहीं है व्रत का। जो मैं बता रही हूँ, बैठ के पति पूजा की जाती है। सोशल मीडिया में देखते हो, टीवी में देखते हो कि आप कभी देखे हो ऐसा सब चीज़ें? पति का पाँव छू रही हैं, उनको तिलक कर रही हैं, उनको पति को पहले पत्नी खिलाती हैं, फिर पत्नी को पति खिला के उनका व्रत पूरा करते हैं। इसको पति पूजा बोलते हैं। पति पूजा भी करना चाहिए। तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, फिर पति कुछ उपहार देते हैं अपनी पत्नी को कि हमारे लिए ये इतना कुछ कर रही हैं। उनको उपहार दे के खुश करते हैं, उनको तृप्त करते हैं। उनको उनके पूजा का जो भी फल है वो पति के लिए ही करती हैं। तो इतना तो बनता है कि पति इस दिन भी पत्नी को कुछ उपहार देते हैं। जो पहली बार जो लड़कियां व्रत करेंगी उनको सासू माँ कुछ बहुमूल्य वस्तु देंगी, जैसे कि कुछ भी सोना चांदी, कुछ भी उनका पुराना गहना है, कुछ भी, एक बार पहली बार। तो वो जो लड़की है बहू, उस उपहार को जीवन भर अपने पास रखती है आशीर्वाद के स्वरूप। हर बार दे ना दे वो कोई माने नहीं। कुछ चांदी का, सोने का सिक्का भी, कुछ भी दे सकती हैं। हर बार देने की, पहली बार सासू माँ कोई मूल्यवान उपहार बहू को देती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि तू जब तक जी तब तक सुहागन रह, स्वस्थ रहो, संपन्न रह, हमारे कुल की लाज हो, हमारे कुल में सदैव बनी रहो। तो ये सब आपको मैं विधि बता रही हूँ। इस विधि से पूजा करके, जैसे बताई हूँ, पति पूजा करके फिर पति आपको जल पिलाएंगे, आपका पूजा पूर्ण हो गया। फिर सभी परिवार वालों के साथ मिलके बना हुआ पकवान एक साथ बैठ के खाते हैं। तो ये है, आपको बता रही हूँ, करवा चौथ का। सोशल मीडिया में या टीवी में देख के ऐसे बस खड़े खड़े पानी पी लेना, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, प्रसाद खा के बैठ के। और फिर क्षमा याचना भी करना चाहिए कि पूजा पाठ में जो भी कुछ भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ें आपके यहाँ हैं, जैसे कि विदेश में तमाम हमारा आसान ज़िंदगी देखने वाले विदेश में भी हैं, तो बोलते हैं हमको पलाश का दोना या पत्ती नहीं मिलती, या मिट्टी का करवा नहीं मिलता है, तमाम चीज़ें बोलते हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपके पास जो भी उपलब्ध है वो चीज़ें आप लेकर पूजा करें। जैसे मैं बोलती हूँ कलश रखने के लिए, तो कलश रखने के लिए क्यों बोलती हूँ? इसलिए बोलती हूँ कि आप सुनते हो कि जब पूजा होती है नव दुर्गा की, या कोई देवी देवता की पूजा होती है, या महामृत्युंजय का जाप कराए, कुछ भी, तो पंडित जी क्या बोलते हैं? पूजा पूर्ण हुई, अब कलश को हिला दो, यानी कि डोला दो, और देवता को प्रस्थान करने के लिए बोलो। आपके ये दिमाग में मैं ये बात डालती हूँ, जो आप बोलते हो कलश क्यों रखें, तो कलश इसीलिए रखा जाता है। पंडित जी कलश को क्यों हिलवाते हैं? क्योंकि कलश में ही देवता को आवाहन किया जाता है, इसीलिए कलश को हिलाते हैं। देवता वहाँ पर आके आपकी पूजा प्राप्त करते हैं। तो कलश को हिला के बोलते हैं, हे प्रभु, हे माँ, पूजा पूरी हो गई। अब क्योंकि आप हमारे यहाँ स्थापित रहोगे तो आपके लिए बहुत हमको शुद्धता, नियम, धर्म, ये सब हम मनुष्य नहीं कर पाएंगे। अभी हम जो किए हैं उसको आप स्वीकार करो, आशीर्वाद दो, अब आप अपने लोक को जाओ। इसीलिए बोलते हैं कलश हिलाओ। जब आप कलश रखोगे ही नहीं तो हिलाओगे क्या? इसीलिए बोलती हूँ कलश रखो। कलश के ऊपर या जो दीप रहता है, जो नारियल होता है, उसी में देवी देवता का आवाहन किया जाता है। जो चीज़ें डलती हैं वो पूर्णतः, यानी वरुण कलश, हल्दी, सुपारी, अक्षत, सोने चांदी का सिक्का, या जो भी जल, ये 5 चीज़ हो गई। फिर पंच पल्लव के ऊपर श्रीफल होता है, वो रखाता है। फिर उसी कलश में देवी देवता को आवाहन किया जाता है। फिर अंत में पूजा पूरी होने पर बोलते हैं कलश हिला दो,
देवी देवता को प्रस्थान करने के लिए बोलो। आज से आप लोग कलश रखने में अगर बहुत आपको भारी लगता है तो समझो आपके कलश क्यों रखा जाता है और कलश हिलाया क्यों जाता है। तो अभी मैं आपको जो नए लोग हैं उनके लिए और आपका भ्रम दूर करने के लिए कि कोई भद्रा नहीं है, अगर कोई पंडित जी बोलते हैं तो हमसे बात कराइए। बल्कि इस बार रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ है जो कि अति शुभ है। और आगे के वीडियो में आपको छोटी सी पूजा करके दिखाऊंगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो पहले से आप व्यवस्था करके रखो वो भी बताऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।